अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 10 का पार्ट 2। ठीक है, ये कहता है कि डिमांड फॉर मनी क्या होती है और ये पार्ट हमें ये एक्सप्लेन करके बताएगा डिमांड फॉर मनी की जो टर्म है इसको। अच्छा, डिमांड फॉर मनी की अगर डेफिनेशन की बात कर लें तो आपको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा जो हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से गुड्स की डिमांड जो थी वो कम हो जाती थी और प्राइस के कम होने से गुड्स की डिमांड जो थी वो बढ़ जाती थी। ठीक है, अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको एक दफ़ा याद करते हुए अब हम इसको समझेंगे मनी डिमांड को। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि सिट्रस पेरिबस बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो डिमांड फॉर गुड है या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ये हमने ये पढ़ लिया था हमने। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं मनी डिमांड को। मनी डिमांड को, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है मनी डिमांड में कि यहाँ पे प्राइस की जगह जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रोल किरदार अदा कर रहा होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को वैसे आर से भी लिखते हैं, हम से आर से लिख लेते हैं, अगर आर ज़्यादा होगा तो मनी डिमांड कम होगी और आर कम होगा तो मनी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम वही चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पढ़ा था, सेम वैसा ही मनी डिमांड के सिलसिले में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइस की वजह से चेंज आती थी क्वांटिटी डिमांडेड में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो मनी डिमांड है उसमें चेंज आया करेगी। इन दोनों में देखें, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन था, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट में और मनी डिमांड के अंदर भी नेगेटिव रिलेशन ही है। सो अब मनी डिमांड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, हम ये लॉ ऑफ मनी डिमांड नहीं पढ़ने जा रहे, हम सिर्फ मनी डिमांड की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि मनी डिमांड जो वर्ड है वो क्या होता है। जैसे हमने गुड्स की डिमांड के बारे में उधर पढ़ा था माइक्रो में, मनी डिमांड क्या होता है कि अगर हम सारी चीज़ों को इक्वल रखें, मतलब सिट्रस पेरिबस, ठीक है, इसकी भी कुछ एजम्पशन है कि बाकी चीज़ों को अगर आप कांस्टेंट रखें तो डिमांड फॉर मनी क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी which people wish to hold at a given time at different rate of interest। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोग अपने पास एक ख़ास वक्त में जितना पैसा रखना चाहते हैं या रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, एक और डेफिनेशन कहते हैं, सेम वही है, लेकिन वर्ड्स थोड़े से चेंज होंगे। डिमांड फॉर मनी इज द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक डिपॉजिट्स रादर देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब मनी डिमांड क्या है, मनी डिमांड डिमांड हमारी वो एक ख़ास अमाउंट है जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हम अपने पास कैश की सूरत में या बैंक डिपॉजिट की सूरत में हम अपने पास रखेंगे, बजाय इसके कि हम उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते। ठीक है, और इसकी भी ब्रीफली एक और, अगर हम इस सबको ऊपर वाली बातों को नटशेल में रख के एक बात करें तो डिमांड फॉर मनी क्या है, इस डिज़ायर टू होल्डिंग कैश और लिक्विड एसेट्स। अपने पास कैश रखने की जो ख्वाहिश है उसको हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ठीक है, वो कैश की सूरत में भी हम अपने पास रख सकते हैं, लिक्विड एसेट्स की सूरत में भी रख सकते हैं, लाइक गोल्ड, ठीक है, चेक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप कह सकते हो कि एक किस्म के करीब तरीन होते हैं कैश के, जिससे फ़ौरन आपको कैश मिल जाता है। तो लिक्विड एसेट या कैश अपने पास रखने की ख्वाहिश का क्या नाम है, डिमांड फॉर मनी। अच्छा, अब डिमांड फॉर मनी जो है इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो ज़रा दोबारा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपने कॉन्सेप्ट को याद करें। तो एक वहाँ पे प्राइस थी जिसकी वजह से अलोंग द कर्व मूवमेंट आती थी। ठीक है, फिर हमने कुछ अदर फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से शिफ्ट आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसकी वजह से अलोंग द कर्व मूवमेंट आती है डिमांड फॉर मनी में या मनी डिमांड में। वो फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है, ये मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपने, सारे भी जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये अलोंग द कर्व मूवमेंट लेके आता है। इंटरेस्ट रेट अलोंग द कर्व मूवमेंट लेके आता है किसमें, डिमांड फॉर मनी की कर्व के अंदर।
इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लिक्विड एसेट्स। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट बेसिकली आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप अपने पास कैश की सूरत में पैसे रखते हो तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जो कि इंटरेस्ट कहलाती है। आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है? सूद होता है। देखो, एक बंदे के पास से के 5 लाख रुपए है, वो इसको अपने पास कैश में रखता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर यही 5 लाख ये बैंक में रखता तो इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिल रहा होता। ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा होता, सूद मिल रहा होता। वो इंटरेस्ट इसने ज़ाया करके अपने पास कैश की सूरत में रखना पसंद किया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या है? ये इंटरेस्ट रेट। ठीक है। Rather holding money, one can earn handsome amount of interest by lending it to someone। मतलब वो बैंक में रख के उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकता है। Higher the interest rate decreases the demand for money and vice versa। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतनी मनी डिमांड आपकी कम होगी। देखो, अगर आपको ये पता लगे कि बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आप अपने पास कैश कम रखना प्रेफर करोगे, आप बैंक के अंदर रखना ज़्यादा पसंद करोगे। और अगर आपको लगे कि यार बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो फिर आप अपने पास पैसा ज़्यादा रखना चाहोगे और बैंक में कम रखना चाहोगे। ठीक है। सो ये उन इकोनॉमीज की बात हो रही है जहाँ पे इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि सूद हराम है और आपको नहीं रखना बैंक के अंदर। ये एक ओवरऑल बात हो रही है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी समझदार बंदा जो ये समझ सकता है कि मेरे पास जो कैश पड़ा है इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कमा सकता हूँ अच्छा खासा, तो वो अपने पास कैश रखने की बजाय उसको बैंक में रखेगा ताकि उसको उसके ऊपर पैसे आ सके। ठीक है। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वो उतना ही अपने पास कैश कम रखेगा और बैंक में ज़्यादा रखेगा। अब ज़रा हम स्केड्यूल में देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि यहाँ पे हम तब प्राइस लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिखते थे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखते थे। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे मनी डिमांड लिखेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो लोग क्या करेंगे? वो अपने पास मनी डिमांड कम करेंगे, मतलब उनके पास पैसा कम रखने की ख्वाहिश होगी क्योंकि उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, तो वो अपने पास पैसा, जो मनी डिमांड क्या है? अपने पास रखने की ख्वाहिश, पैसे को अपने पास रखने की ख्वाहिश कैश की सूरत में, वो उतना कम रखेंगे अपने पास। अगर ये रेट कम होता जाए, 10 से 8% हो जाए, तो इसका मतलब ये कि अगर आप बैंक पे रखोगे तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप इसको बढ़ा दोगे। आप इसको बढ़ा दोगे। इसी तरह ये जो है और कम होता गया तो कम होता जाएगा और आप इसको बढ़ाते जाओगे एंड सो ऑन।